बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब को जो बाइडन ने बहुत बड़ा दचका दिया है और वो ये कि सऊदी अरब और यमन की जो इस वक्त जो जंग चल रही थी हौसी बागियों के खिलाफ सऊदी अरब की, उसमें जो बाइडन ने सऊदी अरब का साथ देने से मज़ीद इनकार कर दिया है और सऊदी अरब के पाँव के नीचे से जो बाइडन ने ज़मीन खींच ली है। हुआ ये है कि सऊदी अरब जो इस वक्त यमन की जंग में कूदा हुआ है, यूएई भी सऊदी अरब के साथ इस जंग में कूदा हुआ था, लेकिन यूएई ने इस जंग से अपने आप को अलहदा कर लिया है हाल ही में और अब सऊदी अरब रह गया था और अमेरिका सऊदी अरब की सपोर्ट कर रहा था। लेकिन अब जो बाइडन ने ये ऐलान किया है कि अमेरिका मज़ीद इस जंग में सऊदी अरब का साथ नहीं देगा, क्योंकि यमन के अंदर इस वक्त इंसानी जानों का एक बहरान पैदा हो रहा है और बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको बताऊं कि यमन और ये हौसी बागियों की असल में लड़ाई है क्या। एक कमज़ोर जो यमनी हुकूमत है उसके खिलाफ हौसी बागियों ने बगावत का ऐलान कर दिया था और ये उस वक्त इस लड़ाई में शिद्दत आई 2014 में, जब सऊदी अरब और यूएई ने मिलकर हौसी बागियों के ऊपर बमबारी शुरू कर दी। जब दोनों ने बमबारी शुरू कर दी तो मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के पास उस वक्त बहुत ज़्यादा माल दौलत था, जो उनके पास अभी भी है, लेकिन हथियारों में सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा हथियार खरीदे हुए थे और सऊदी अरब को अपने उन हथियारों के ऊपर बहुत ज़्यादा मान था। लेकिन ये वो भूल गए कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका भी अपने पूरे की पूरी ताकत के साथ आया था, लेकिन उसे शिकस्त हुई। लेकिन सऊदी अरब को एक मान था अपने हथियारों के ऊपर। सऊदीया ने पाकिस्तान से इस जंग के अंदर शिरकत होने के लिए कहा। उस वक्त के जनरल राहील जो आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में इस जंग में शिरकत नहीं होगा और आज पाकिस्तान का वो फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ कुछ यूँ था कि जब सऊदी अरब ने पाकिस्तान से कहा कि आप यमन की जंग में हिस्सा लें, तो पाकिस्तान ने इनकार कर दिया, क्योंकि ईरान की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था और ईरान ने कहा था, ईरान चूँकि हौसी बागियों की सपोर्ट करता है, तो ईरान ने कहा था कि अगर पाकिस्तान की फ़ौज इसमें शामिल हुई तो ये जंग पूरे के पूरे हिस्से को अपनी लपेट में ले लेगी। और उस वक्त पाकिस्तान ने अपने आप को इस जंग में न्यूट्रल रखने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान ने साथ में ये भी कहा सऊदी अरब को कि हम इस जंग में न्यूट्रल रहेंगे, लेकिन अगर खाना काबा और मस्जिद नबवी जो मुकद्दस मकामात हैं मुसलमानों के, इनकी तरफ किसी ने मैली आंख से देखने की कोशिश भी की तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे और पाकिस्तान की फ़ौज पूरी तरह से फिर उसके खिलाफ जहाद अमल में ले आएगी। ये बात सऊदीया को बहुत नागवार गुजरी कि पाकिस्तान ने यमन की जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और यही वो वक्त था जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के तल्लुकात ख़राब हुए और सऊदी अरब पाकिस्तान से रूठ गया। फिर सऊदी अरब पाकिस्तान से राज़ी हुआ और अब यूएई ने भी खुद को इस जंग से अलहदा कर लिया था। हाल ही में अमेरिका और बरतानिया की शह पर आकर सऊदी अरब ने यह जंग शुरू की थी और अब अमेरिका भी इस जंग से पीछे हट गया है। सदर ओबामा जो अमेरिका का था और ट्रंप ने इस जंग की हमायत की, लेकिन अब जो बाइडन ने इस जंग की मज़ीद हमायत करने से इनकार कर दिया है और अब सऊदी अरब बिल्कुल अकेला रह गया है। अब सऊदी अरब इस जंग को ख़त्म भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर सऊदी अरब इस जंग को ख़त्म करता है तो ये दुनिया के ऊपर बहुत ही बुरा इंप्रेशन जाएगा सऊदी अरब का कि इतनी दौलत, इतनी ताकत और इतने हथियार खरीदने के बावजूद सऊदी अरब इस जंग को जीत नहीं सका। क्योंकि सऊदी अरब आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जो हथियारों के खरीदारी में सबसे ज़्यादा, अगर कोई मुल्क खरीदारी करता है हथियारों की तो वो सऊदी अरब है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो आपस में तल्लुकात खराब होने का आगाज़ हुआ था वो इसी यमनी जंग से आगाज़ हुआ था और फिर ये आगे होता होता अर्तुगरुल गाजी तक पहुंचा और फिर कोलालमपुर का जो समिट थी जिसमें इमरान खान को नहीं जाने दिया गया। इसी की वजह से सऊदी अरब ने खुद को पाकिस्तान से दूर किया और अब सऊदी अरब इस बात के ऊपर पछता रहा है और पाकिस्तान की अब याद तो आती होगी सऊदी अरब को, क्योंकि अब सऊदी अरब के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय पाकिस्तान की आर्मी के। सऊदी अरब को इस वक्त अपनी जो सिक्योरिटी है, अंदरूनी सिक्योरिटी, उसके बहुत ज़्यादा लाले पड़े हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि हाल ही में सऊदी अरब के मरकज़ी शहरों के अंदर बहुत बड़े मिसाइल हमले हुए हैं और सऊदी अरब उनको रोकने में नाकाम रहा। यही वजह है कि अब सऊदी अरब बहुत ज़्यादा परेशानी की आलम में है और MBS को इस वक्त समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे और इस वक्त वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान भी अपने सऊदी भाई के साथ अपने तल्लुकात अच्छे करना चाहता है, पहले की तरह उनको नॉर्मलाइज करना चाहता है, लेकिन
बात यह है कि अगर सऊदी अरब भी ऐसा चाहे तो अब जो बाइडन ने ऐसा क्यों किया, जो बाइडन ने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वो यमन की जंग से अपनी तवज्जो हटाना चाहता है। उसका यमनी जंग में कोई भी किसी भी किस्म का इंटरेस्ट नहीं है, उसका इंटरेस्ट अफगानिस्तान के अंदर है। वो अफगानिस्तान के अंदर आएगा और सी पैक और चाइना और पाकिस्तान को टारगेट करेगा। ये जो बाइडन की पॉलिसी है। आप ये मत समझिएगा कि जो बाइडन ने यमनी जंग की मुखालफत की है तो वो अफगानिस्तान से भी कुछ ऐसा करेगा, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। बल्कि उसने यमन की जंग की मुखालफत ही इसीलिए की है ताकि वो अपने आप पूरे का पूरा फोकस जो है वो अफगानिस्तान और सी पैक चाइना और पाकिस्तान की तरफ रख सके। यही वजह है कि उसने वहाँ पर सऊदी अरब का साथ छोड़ दिया है। लेकिन सऊदी अरब का साथ छोड़ने के और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जमाल खशोगी का फैक्टर है और इसराइल का भी बहुत ज़्यादा असर रसू है इसके अंदर, क्योंकि अब इसराइल ने अपना ग्रेटर इसराइल बनाने का जो उसका मंसूबा है उसके ऊपर अमल करना है। आप जानते हैं कि इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाएगा तब ही उनका मसीहा दज्जाल आएगा, और इसराइल इसके लिए बहुत लंबे अरसे से काम कर रहा है और वो अपने प्लान के ऊपर बाकायदगी से अमल कर रहे हैं। अब उन्होंने जो उसके इर्द गिर्द के ममालिक हैं उनके ऊपर कब्जा करना है और ग्रेटर इसराइल बनाना है। यही वजह है कि यूएई ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है। अब बहुत बड़ी तादाद में यहूदी यूएई के अंदर मौजूद हैं, वहाँ पे वो शराब खाना कर रहे हैं, जना आम हो चुका है, बिल्कुल यूरोप टाइप का सिस्टम बन चुका है। इस्लामी कवानीन तकरीबन हटा दिए गए हैं और सऊदीया भी अब नया जो नियम शहर बना रहा है उसके अंदर भी बिल्कुल दजाली फितना है, वो भी इस्लाम से बिल्कुल ही उसका तल्लक ही नहीं है जो मोहम्मद बिन सलमान नया शहर सऊदी अरब में बना रहे हैं। यही वजह है कि अब आपको बताऊं कि ये हालात इस तरफ जा रहे हैं और सऊदीया को इस जंग में तन्हा करने के पीछे भी यही अनासर हैं, क्योंकि अब उन्होंने ग्रेटर इसराइल बनाना है और ग्रेटर इसराइल में सऊदी अरब बहुत बड़ी रुकावट है। और जो बाइडन का इसमें ये फ़ायदा है कि जो बाइडन आराम से अफ़गानिस्तान की तरफ और चाइना पर हमले के लिए अपनी पॉलिसी तरतीब दे सकेगा और उसको यमन की तरफ से किसी भी किस्म की कोई फ़िक्र लाहक ना होगी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।